शंघाई की सक्सेस की कहानी में बॉम्बे का एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ध्यान से समझने की चीज। 1832 आज के सेंट्रल इराक में लोकेटेड बगदाद में ऑटोमन एम्पायर का रूल था। रूलर्स ज्यूइश कम्युनिटी को प्रताड़ित कर रहे थे और इसी बीच डेविड सेसून नाम का एक ज्यूइश मर्चेंट पर्शियन गल्फ को पार करते हुए बॉम्बे आ जाता। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, पैसे भी बहुत कम थे उनके पास, लेकिन बॉम्बे में उन्होंने एक ऐसा ट्रेडिंग नेटवर्क खड़ा किया जो कुछ ही दशकों में पूरे एशिया तक फैल गया। उस नेटवर्क की शुरुआती वेल्थ का सबसे बड़ा सोर्स था ओपियम ट्रेड। बंगाल और मालवा में उगाया गया ओपियम सेसून फैमिली इंडियन पोर्ट्स के थ्रू चाइना में एक्सपोर्ट करती थी और इससे खूब प्रॉफिट कमाती थी, क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम ये ट्रेड लीगल था और उस पर बाकायदा टैक्स भी लगता था। इसी बॉम्बे बेस्ड नेटवर्क को लेकर सेसून्स आगे चाइना पहुंचे। शंघाई में उन्होंने वेयर हाउसेस, ऑफिसेस, होटल्स और रियल एस्टेट खड़े किए और धीरे धीरे शहर के सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर में शामिल हो। लेकिन कहानी सिर्फ सेसून्स की नहीं थी। एली कडूरी नाम का एक टीनेजर बॉम्बे में सेसून ऑफिस में क्लर्क था और आगे चलकर कडूरी फैमिली ने भी शंघाई और फिर हांगकांग में अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। फिर 1949 आया। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद ये दोनों फैमिलीज शंघाई से लगभग गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। करीब 30 साल बाद 1979 में डेंग जियोपिंग ने कडूरी फैमिली को वापस चाइना बुलाया और दया बे न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में उनकी मदद की। यानी जिस डायस्पोरा कैपिटल और बिजनेस नेटवर्क को चाइना ने एक दौर में खो दिया था, बाद में उसी एक्सपर्टीज को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर से इस्तेमाल किया। और यहीं से कहानी सिर्फ शंघाई की हिस्ट्री नहीं रह जाती, क्योंकि आज भारत के पास भी दुनिया की सबसे बड़ी डायस्पोरा में से एक है। सवाल ये कि दुनिया में सक्सेसफुल हुए हमारे लोगों की सक्सेस का कितना पार्ट भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी को बिल्ड कर रहा है। आप इस पर क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।